हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओक्जो लवणों की विलेयता गुणधर्मों के संदर्भ में क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हम एक आवर्त में विलेयता को निर्धारित कर सकते हैं ध्रुवण से, यानी ध्रुवण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा जल में विलेयता के। जल में विलेयता, क्योंकि ध्रुवण बढ़ने पर सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं और आयनिक लक्षण घटते हैं। तो ध्रुवण का मतलब होता है, ध्रुवण जब छोटा धनायन हो और बड़ा ऋणायन हो। तो धनायन क्या करता है कि ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्बर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस वजह से ऋणायन का विकृतीकरण हो जाता है, यानी कि संपूर्ण आवेश जो होता है वो एक ध्रुव पर आ जाता है। इससे दिशात्मक गुण में वृद्धि होती है, और दिशात्मक गुण बढ़ने का मतलब होता है सहसंयोजक गुण बढ़ना। दिशात्मक गुण बढ़ते हैं यानी सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं, और जो सहसंयोजक होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, और जल है एक ध्रुवीय विलायक। तो अब हम बात करें फर्स्ट ए और सेकेंड ए की। तो देखिए, फर्स्ट ए, ये तत्व होते हैं लिथियम, सोडियम। हम क्षार धातुओं की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन और हीलियम अधातु हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम द्रव रेडियो। वहीं बात करें सेकेंड ए की, तो ये तत्व हो जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब देखिए, जब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो साइज क्या होती है, घटती है, और ये सब होते हैं +1 आवेश वाले, वहीं ये +2 वाले होते हैं। अब ध्रुवण हमें पता है, ध्रुवण के लिए हमने निर्धारित किया है कि छोटा तो धनायन होना चाहिए और बड़ा ऋणायन होना चाहिए। तो ध्रुवण अधिक होगा जब धनायन छोटा हो, तब उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च ध्रुवण क्षमता। अब देखिए, बात की है ओक्जीय लवणों की। ओक्जो लवण तो ये होते हैं जो ओक्जी अम्ल से बनते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए यानी क्षार धातु और क्षार मृदा धातुओं में अगर इनकी विलेयता की तुलना करें, तो जैसे हम सल्फेट को देखते हैं, ये तो है Na2SO4, ये तो है क्षार धातु सल्फेट, यानी सोडियम क्या है, क्षार धातु। और वहीं अगर ये हो MgSO4, तो ये हो गया क्षार मृदा धातु। मैग्नीशियम क्या है, क्षार मृदा धातु। तो दोनों में विलेयता देखिए, यहां पर मैग्नीशियम +2 चार्ज रखेगा, तो एक तो आवेश बढ़ा, और बाएं से दाएं गए हैं एक आवर्त में, तो मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में छोटा होगा। यानी क्षार मृदा धातु तत्वों के, क्षार मृदा धातु तत्वों का छोटा आकार तथा अधिक आवेश उनकी उच्च ध्रुवण क्षमता का कारण है। उच्च ध्रुवण क्षमता का कारण है। अतः फर्स्ट ए लवण जो होंगे, फर्स्ट ए लवण अधिक विलेय होंगे, अधिक विलेय होंगे। तो तुलनात्मक रूप से जो हमने उदाहरण प्रयुक्त किया है उसमें लिख सकते हैं Na2SO4 की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी MgSO4 से। ये क्रम हो गया विलेयता का। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।